आशुतोष द्विवेदी, गणित विषय का विशेषज्ञ, सरस्वती कॉलेजेस के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था बाउंड्स और इंटरवल का, रियल नंबर का इंट्रोडक्शन किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि बाउंड और इंटरवल में जो सुप्रीमम और इन्फीमम होता है, वह सुप्रीमम और इन्फीमम का बाउंड और इंटरवल में क्या यूज है, कैसे उसको हम एनालाइज करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि अगर किसी सेट में, अगर कोई सेट है, जैसे मान लीजिए कोई एक्स सेट हुआ और एक्स कोई सेट है और इस सेट का कोई एलिमेंट है स्मॉल एक्स या किसी भी आप अलजेब्रिक टर्म से डिनोट कर सकते हैं ए बी सी किसी से, तो ये एलिमेंट का जो सुप्रीमम और इन्फीमम या लोअर क्लास और अपर क्लास होगा, उस लोअर और अपर क्लास को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे हम आपसे बात करें कि अगर रियल नंबर पर किसी संख्या अगर 4 को आइडेंटिफाई करना है कि 4 का रियल नंबर पर क्या लोकेशन है, तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि 4 का लोअर क्लास क्या है, 4 का अपर क्लास क्या है। पहले मैं इंटीजर की बात करूंगा। तो आप जानते हैं कि 4 से कौन कौन सी संख्याएं छोटी हैं, तो 4 से रियल लाइन पर जो जो संख्याएं लेफ्ट साइड में पड़ती हैं, दैट मीन्स 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3, ये सभी संख्याएं बोली जाएंगी कि 4 के लोअर क्लास के एलिमेंट हैं और इन्हीं संख्याओं को हम बोलेंगे लोअर बाउंड। दूसरी तरफ देखेंगे कि 4 से राइट साइड में नंबर लाइन पर जो संख्याएं पड़ती हैं, जैसे 5, 6, 7, 8, इनको हम बोलेंगे अपर क्लास ऑफ द 4। अब जब आप लोकलाइज कर लेंगे कि 4 का लोअर क्लास कौन से एलिमेंट्स हैं, राइट साइड के कौन से एलिमेंट हैं, कौन सा इसका अपर बाउंड है, तो फिर आप बता सकते हो कि यह 4 इस रियल लाइन पर इस पोजीशन पर होगा। क्योंकि आप तभी डिसाइड कर पाओगे कि जब हम इसके लेफ्ट में हैं तो यह 3 लेफ्ट में पड़ेगा, इसके राइट में जाने पर 5 पड़ेगा। तो दैट मीन्स कि लोकेशन ऑफ 4 को डिसाइड करने के लिए आपको मस्ट है कि इसका लोअर और इसका अपर क्लास का जितने भी एलिमेंट हैं उनका लोकेशन आपको पता हो, उनकी स्थिति पता हो। फिर हमने डिसाइड किया था कि जो एलिमेंट्स हैं, अब जैसे मैं 4 की बात करूँ तो 4 के पास इतने जो एलिमेंट्स हैं, या आप ऐसे आगे बढ़ते जाओगे तो -इनफाइनाइट तक के जो एलिमेंट्स हैं, यह इसके लोअर क्लास के एलिमेंट्स हैं, जिनको एक नाम दिया गया था लोअर बाउंड। जिसको क्या नाम दिया गया था? लोअर बाउंड। अब लोअर बाउंड जो होता है वह एक सेट होता है। इसी तरह जब हम इससे राइट साइड में जाएंगे तो +इनफाइनाइट तक के जितने भी सेट होंगे, यह सभी सेट क्या हो जाएंगे? इसके अपर क्लास के एलिमेंट होंगे और ये जो सेट बनेगा इसको हम बोलेंगे अपर बाउंड। दूसरा चीज मैंने डिस्कस किया था कि अगर किसी सेट में उसका अपर बाउंड और उसका लोअर बाउंड दोनों पता हो, तो उस सेट को हम क्या बोलेंगे? बाउंडेड सेट। आप यहाँ से देखेंगे कि ए सेट विच इज बाउंडेड बिलो। बाउंडेड बिलो का मतलब क्या हुआ कि उस सेट में वह क्या हो? बाउंडेड बिलो हो। बाउंडेड बिलो का मतलब कि उसमें उसका लोअर बाउंड जो हो वह एग्जिस्ट करता हो, एज वेल एज बाउंडेड एबव। बाउंडेड एबव का मतलब कि उसमें वह क्या हो? उसमें उसका अपर बाउंड एग्जिस्ट करता हो। तो अगर किसी सेट में लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों एग्जिस्ट करता है तो उस सेट को हम बोलते हैं बाउंडेड सेट। आप ऐसे भी दूसरे तरीके से डिफाइन कर सकते हो कि अगर किसी सेट में उसका लोअर बाउंड, अपर बाउंड, या अपर बाउंड लोअर बाउंड इसलिए वर्ड यूज किया जा रहा है, या बाउंडेड बिलो, बाउंडेड एबव इसलिए यूज किया जा रहा है कि जब हम सुप्रीमम इन्फीमम की बात करेंगे तो सुप्रीमम इन्फीमम एक पार्टिकुलर एलिमेंट को क्या करता है? डिनोट करता है। सुप्रीमम इन्फीमम किसी सेट के एक पर्टिकुलर एलिमेंट होते हैं जिसका हमने यूनिकनेस डिफाइन करना है। अब देखिए कि दोनों में अंतर क्या हुआ है। किस सेट को हम बाउंडेड एबव बोलेंगे, बाउंडेड बिलो बोलेंगे, और किस सेट को डिफाइन करेंगे। यहां से देखेंगे आप सपोज करिए कि मान लीजिए कोई सेट है, ठीक है, और इस सेट में हमने एक एलिमेंट लिया 4 से लोअर क्लास के जो एलिमेंट्स हैं, जो लेफ्ट साइड के एलिमेंट्स हैं, ये सभी एलिमेंट्स बोले जाएंगे लोअर बाउंड। लोअर बाउंड के एलिमेंट बोले जाएंगे। और 4 से राइट साइड के जो एलिमेंट होंगे वह सब इसके अपर बाउंड बोले जाएंगे। अब इसमें एक एलिमेंट ऐसा होगा, जैसे मैं लिख दिया यहाँ 3, 2, 1,
0 -1 -2 ऐसे मैंने इधर लिख दिया। इधर आप देखिए मैं एलिमेंट को लिख रहा हूँ। आप इसको एक सामान्य तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम रियल नंबर में हैं तो रियल नंबर में किसी पर्टिकुलर सेट थ्योरी को हम डिफाइन नहीं करेंगे। तो मैंने पहले दिन आपको बता दिया पहले क्लास में कि जब भी मैं बात रियल नंबर की करूँगा तो रियल नंबर में आपका नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, इन सभी का कॉमन नेम रियल नंबर रखा गया है। तो अभी मैं एक सामान्य सा इंटीजर से आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। 5 हो गया, 6 हो गया, 7, 8, 9, ये जो एलिमेंट हैं यह अपर बाउंड के एलिमेंट हैं। इधर के जो एलिमेंट हैं या लोअर बाउंड के एलिमेंट हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि 4 के लोअर क्लास का कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो बाकी सभी एलिमेंट में सबसे बड़ा है? तो जाहिर सी बात है कि आप देख रहे हो कि 3 जो है यह 3 -2 -1 0 1 2 इन सब में सबसे बड़ा है। तो आप बोल सकते हो कि इन्फीमम ऑफ 4 = 3, यानी इन्फीमम ऑफ 4 = 3 का मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का मतलब क्या हुआ कि लोअर क्लास या लोअर बाउंड के जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंट में जो एलिमेंट सबसे बड़ा होता है उस एलिमेंट को हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या इन्फीमम ऑफ दैट सेट। यहाँ मैंने सेट के लिए सामान्य सा एक नॉमेनक्लेचर रखा है 4 का। तो इन्फीमम ऑफ द सेट 4 अगर निकालना है तो आप देखिए इसके लोअर क्लास के एलिमेंट में सबसे बड़ा जो एलिमेंट है वह 3 है। तो 3 को आप बोल सकते हो इन्फीमम ऑफ द 4। दूसरी तरफ अपर क्लास के जो एलिमेंट हैं, जो बड़े एलिमेंट्स हैं, जो अपर बाउंड के एलिमेंट्स हैं, इन सभी एलिमेंट में जो सबसे छोटा एलिमेंट, देखिए 5 भी अपर बाउंड का एलिमेंट है, 6 भी, 7 8 9 10 ऐसे जैसे आप बढ़ते जाओगे राइट साइड में वो सभी एलिमेंट इसके अपर बाउंड के एलिमेंट है। लेकिन एक एलिमेंट ऐसा होगा जो इन सभी एलिमेंट में सबसे छोटा होगा। आप रियल लाइन पर देख सकते हो कि 5 जो एलिमेंट है ये 6 7 8 9 सबसे छोटा है, इसलिए आप इसको आप क्या बोलते हो लीस्ट अपर बाउंड। क्या बोलते हो? लीस्ट अपर बाउंड या सुप्रीमम। क्या बोलते हैं? सुप्रीमम। तो आप सुप्रीमम अगर आपको डिफाइन करना है तो आप देखेंगे कि सुप्रीमम ऑफ 4 = 5। अब बात करेंगे यूनिकनेस। जो सुप्रीमम या इन्फीमम है, सुप्रीमम या इन्फीमम है, यह सुप्रीमम और इन्फीमम क्या किसी सेट में या किसी सेट सबसेट में एक से ज्यादा हो सकते हैं या नहीं? जैसे आप सपोज कर लीजिए अभी मैंने आपको रियल लाइन पर दिखाया था कि आपके पास 4 का सबसेट आपने दिखाया तो 4 के जो सुप्रीमम और इन्फीमम थे वह अलग अलग एलिमेंट आए थे। अब यूनिकनेस की बात हुई तो मैं यूनिकनेस में आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि किसी भी सेट में जो इन्फीमम होता है या जो सुप्रीमम होता है वह हमेशा अद्वितीय होता है। क्या था? अद्वितीय होता है, यूनिक होता है। यानी किसी भी सेट के लोअर और अपर बाउंड में एक से ज्यादा कोई एलिमेंट नहीं हो सकता जो सुप्रीमम का काम करे या एक से ज्यादा इन्फीमम नहीं हो सकते। आप यहाँ देखेंगे इफ इन्फीमम ऑफ ए सेट इज एग्जिस्ट्स, अगर किसी सेट में इन्फीमम एग्जिस्ट कर रहा है तो वह इन्फीमम हमेशा क्या होता है? यूनिक होता है, अद्वितीय होता है। सपोजिशन में हम सपोज करेंगे कि x कोई सेट है, रियल नंबर का कोई सेट है और इस x भी एक सेट ऑफ रियल नंबर और उसका एक सबसेट है s भी ये नॉन इम्प्लिसिट सबसेट ऑफ x। नॉन इम्प्लिसिट सबसेट लेने की जरूरत इसलिए पड़ी कि अगर x है रियल नंबर का सेट है तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये दोनों तरफ प्लस इनफाइनाइट से लेकर के माइनस इनफाइनाइट तक प्रिंट करेगा। यह पूरा x रियल लाइन पर, पूरे रियल लाइन पर। अब जब हम सबसेट लेंगे तो सबसेट लेने का मतलब हुआ कि इसमें से कुछ पर्टिकुलर दूरी तक के ही एलिमेंट का एक सब क्लास बना करके सबसेट कर दिया गया है। तो इसलिए हमने क्या किया, यस भी ये नॉन इम्प्लिसिट सबसेट ऑफ x। अब हम सपोज कर लिए हैं कि यल और यल डैश, आपको दिखाना क्या है कि इस सेट में यानी कि यस के लिए जो इन्फीमम है वो यूनिक है, मतलब 2 नहीं हो सकता। तो आप यहाँ देखेंगे कि हमने 2 सपोज किया, यल और यल डैश को मान लिया है कि यह इस सेट के 2 इन्फीमम है। तो इन्फीमम के डिफिनीशन से आप डिफाइन कर चुके हो पिछले क्लासेस में कि इन्फीमम के डिफिनीशन से पहला चीज, पहले यल के लिए देखेंगे एल विद द लोअर बाउंड ऑफ यस। यल जो होगा सबसे पहले तो वह लोअर बाउंड का एलिमेंट होगा। दूसरा चीज जरूरी क्या है कि अगर किसी एलिमेंट को इन्फीमम होना है तो बाकी उस लोअर बाउंड के जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंट में वह सबसे बड़ा हो, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, बाकी सभी एलिमेंट्स होगा क्या हो, सबसे बड़ा हो। तो आप यहाँ देखिए कि यल के लिए मैंने माना है कि यल इन्फीमम है तो यल सबसे पहले लोअर बाउंड है। दूसरा चीज कि बाकी जितने लोअर बाउंड के एलिमेंट हैं उन
सब में यह सबसे बड़ा है। तो एक तरफ हमने यल को डिफाइन किया, दूसरी तरफ हमने यल डैश को भी माना है कि इन्फीमम है। तो यल डैश भी क्या होगा, वह लोअर बाउंड का एलिमेंट होगा और दूसरे किसी लोअर बाउंड के एलिमेंट से वह क्या होगा, बड़ा होगा। अब यहाँ से देखेंगे कि हमारे पास 4 कंडीशन है। इन 4 कंडीशन में आप देखेंगे कि पहले और चौथे कंडीशन से हम देखेंगे क्या रिजल्ट आता है। आपके पास पहले जो 2 कंडीशन हैं वह पहले 2 कंडीशन किसके लिए हैं, ये जो दोनों कंडीशन है पहला और दूसरा, यह यल के लिए है कि यल जो है वह इन्फीमम है, यल जो है वह इन्फीमम है। तीसरा और चौथा जो कंडीशन है यह डिफाइन कर रहा है कि यल डैश क्या है, इन्फीमम है, जो अलग अलग मैंने इन्फीमम सपोज किया था। अब पहले को अगर इस एलिमेंट को यल वाले को और यहाँ से इसको आप सपोज करेंगे यल डैश को, तो आपको मिलेगा कि यल जो है वह यल डैश से, यहाँ से आप देखेंगे फ्रॉम कंडीशन 1 एंड 4 पहले और चौथे कंडीशन से एक बार यल लेस आर इक्वल टू यल डैश हुआ, मिला एल इज लेस आर इक्वल टू यल डैश। दूसरे और तीसरे कंडीशन से आपको मिलेगा यल डैश इज लेस आर इक्वल टू यल। सपोजिशन देखेंगे a इज लेस आर इक्वल टू b सेट थ्योरी से, इफ a इज ग्रेटर आर इक्वल टू b, यानी अगर 2 एलिमेंट का आप कंपैरिजन करते हो और एक बार एक एलिमेंट बड़ा होता है दूसरी बार वही एलिमेंट उस एलिमेंट से छोटा हो गया, तो a इज लेस आर इक्वल टू b, a इज ग्रेटर आर इक्वल टू b, इट इज ओनली व्हेन पॉसिबल व्हेन a इक्वल टू b। यह तभी संभव होता है, इसलिए इसमें इनइक्वालिटी का रिलेशन दिया हुआ है। If a is less or equal to b, a is greater or equal to b, it is only when possible when a equal to b। अगर किसी सेट में 2 एलिमेंट बराबर हैं तो इसका मतलब सेट थ्योरी के हिसाब से कि एक बार यह इनइक्वालिटी रिलेशन a के साथ होगा, दूसरी बार वही इनइक्वालिटी का रिलेशन b के साथ होगा। तो यहाँ से भी आप देख रहे हो कि यल इज लेस और इक्वल टू यल डैश, दूसरी बार यल डैश इज लेस और इक्वल टू यल, और अगर हम a और b दोनों को क्या करते हैं फ्रॉम a एंड b, आप देखेंगे कि l इक्वल टू यल डैश। This shows that the infimum of the set is unique। यानी आप इससे क्लियर हो गए कि अगर हमने 2 इन्फीमम सपोज किया था यल और यल डैश को, तो हमारा सपोजिशन रॉन्ग था, बल्कि ये दोनों जो नंबर हैं, ये दोनों रियल नंबर हैं, यह उस सेट यस के लिए एक ही इन्फीमम एलिमेंट को इंडिकेट कर रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे, इसी तरह हम अगर क्या सपोज करें, हमको दिखाना हो किसी सेट में जो सुप्रीमम है वह सुप्रीमम, अगर किसी सेट का सुप्रीमम दिखाना हो तो वह सुप्रीमम हमारा वो भी क्या होता है, यूनिक होता है। तो बिल्कुल सुप्रीमम वाले कंडीशन पर आप सपोज कर सकते हैं कि m1 और m2 दो सुप्रीमम है, फिर हम m1 और m2 को सुप्रीमम के डिफिनेशन से ले जाएंगे। m1 और m2 के डिफिनेशन जैसे हमने इन्फीमम में किया वैसे ही आप काम करेंगे, तो आपको एटलीस्ट एक रिजल्ट मिलेगा m1 इज लेस आर इक्वल टू m2, दूसरा रिजल्ट मिलेगा m1 इज ग्रेटर आर इक्वल टू m2, और इस इनइक्वालिटी के रिलेशन से आप दिखा सकते हो कि m1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2 के इक्वल हो जाएगा। तो किसी भी सेट में सुप्रीमम और इन्फीमम हमेशा क्या होते हैं, यूनिक होते हैं। अगर कभी क्या होता है कि आपको ये लगता है कि नहीं ये दोनों अलग अलग 2 एलिमेंट्स हैं, तो आप पर्टिकुलर उन दोनों एलिमेंट का भी अगर आप कंपैरिजन करेंगे, तो अगर रियल लाइन की डिफिनेशन से आप जानते हो तो रियल लाइन की डिफिनेशन में यह दोनों एलिमेंट अगर अलग अलग हैं तो इनके साथ इनइक्वालिटी का रिलेशन आता है, या तो a b से बड़ा होगा, या तो b a से बड़ा होगा, या तो a इक्वल टू b होगा। अब एक लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं अलजेब्रा से, कि लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी से अगर यह 2 अलग अलग एलिमेंट भी मान लेते हैं हम, तो अगर क्या होगा कि इन दोनों में या तो यह इक्वल हो गए, तो इक्वल हो गए तो मतलब यह दोनों एक ही को रिप्रेजेंट करेंगे, या तो लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी यह कहेगी कि या तो b एक बड़ा होगा या तो a। तो मतलब अगर हम 2 को भी सपोज करेंगे तो एटलीस्ट लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी से हम यही चीज रिजल्ट पाएंगे कि या तो वह दोनों एक ही को रिप्रेजेंट कर रहे थे, एक ही एलिमेंट को, या तो इन दोनों में से एक ही क्या होगा, बड़ा होगा। जो बड़ा हो जाएगा उसी को आप क्या मान लेंगे, सुप्रीमम मान लेंगे। तो इस पिछले वाले पैटर्न पर जैसे इन्फीमम का हमने प्रूफ दिया है, उसी के आधार पर आप क्या कर सकते हो कि सुप्रीमम को भी डिफाइन कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा कंप्लीटनेस विथ रिस्पेक्ट टू द लोअर बाउंडनेस। कंप्लीटनेस विथ रिस्पेक्ट टू लोअर बाउंडनेस का मतलब होता है कि अगर किसी सेट में, अगर किसी सेट ऑफ रियल नंबर में उसका लोअर क्लास एग्जिस्ट करता है तो वह सेट बोला जाता है कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू द लोअर बाउंड। इफ ए सेट एग्जिस्ट देयर लोअर बाउंडनेस, दैट सेट इज नोन एज द completeness with respect to the lower boundness। आप देखेंगे a set is real number is said to be the complete in the sense of lower boundness if every non-empty subset, if every non-empty subset,
यानी उसका x का जो भी नॉन इम्प्लिसिट सबसेट है उसमें उसका लोअर बाउंड क्या करता हो, एग्जिस्ट करता हो। अगर लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेगा तो उसमें उसका इन्फीमम भी एग्जिस्ट करेगा। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर x जो है x कोई सेट है और इसका s कोई सबसेट है और इस सबसेट में इसका लोअर बाउंड है, अगर लोअर बाउंड होगा तो इसमें इसका इन्फीमम होगा और अगर इसका इन्फीमम होगा तो उस सेट को आप बोल सकते हो कि यह कंप्लीट है, कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू तो क्या है, लोअर बाउंड है। कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, लोअर बाउंड। अब उसी तरह कंप्लीटनेस विथ रिस्पेक्ट टू द अपर बाउंड को भी डिफाइन कर सकते हो कि अगर कोई सेट है और वह सेट क्या हुआ कि उसमें उस सेट में अगर हमने x को सेट माना और s को इसका सबसेट माना और इसमें इसका अपर क्लास एग्जिस्ट कर रहा है तो अपर क्लास एग्जिस्ट करेगा तो इसमें इसका सुप्रीमम भी अनिवार्य रूप से क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो जितने सेट हैं अगर उस सेट में उसका अपर क्लास है उसमें उसका सुप्रीमम है तो वह सभी सेट क्या बोले जाते हैं, कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू द अपर बाउंडनेस। आप कंप्लीटनेस से डिफाइन कर सकते हैं कि कोई सेट बाउंड भी हो सकता है, बाउंड सेट भी हो सकता है। आप यहाँ देखेंगे कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्याओं का जो सेट है, सेट ऑफ इंटीजर जो है यह कंप्लीट होते हैं अपर बाउंड के केस में। इसी तरह अब एक चीज आता है कि जो रेशनल नंबर का सेट है Q, यह Q जो है यह दोनों के केस में, यह न तो लोअर बाउंड के केस में और न तो अपर बाउंड के केस में, दोनों के केस में कंप्लीट नहीं होता है। द सेट ऑफ Q इज नॉट, रेशनल नंबर Q इज नॉट कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू द लोअर बाउंड एज वेल एज द अपर बाउंड। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि रेशनल नंबर का जो सेट है वह अपर बाउंड और लोअर बाउंड के केस में कंप्लीट नहीं होता है, जबकि नेचुरल नंबर और आपका जो इंटीजर है यह नेचुरल और इंटीजर कंप्लीट दोनों के केस में कंप्लीटनेस को फॉलो करते हैं, लेकिन रेशनल नंबर क्यों कंप्लीट नहीं होता है दोनों के केस में। थैंक यू।